वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं हे ग्रीन कार्बन के बारे में। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी बनी 2011 में और कंपनी बिजनेस में है मैन्युफैक्चर एंड रिसाइकिल वेस्ट रबर एंड टू प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन फ्यूल। और आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। सबसे पहले बात की जाए शेयर प्राइस की तो आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस था 217 रुपीज़ 70 पैसे और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 12.42% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की 2024 की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और रिटर्न के तौर पर दिया 31.40% का एक अच्छा खासा रिटर्न, क्योंकि मार्केट डाउन था। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 167 रुपीज़ का। जानते हैं 5 साल को, तो 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और रिटर्न देना जारी रखा। इस कंपनी ने 5 साल में 188% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 103 रुपये, जो आज के दिन यानी कि 21 जुलाई 2025 को बढ़कर हो चुका है 217 रुपीज़ 70 पैसे का। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच से ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 340 रुपये 90 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 162 रुपीज़ 10 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो मार्केट कैप है 484 करोड़। स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी अभी नई है और अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। बात की जाए इस कंपनी की पीबी रेशियो की तो कंपनी का पीबी रेशियो है 5.58। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 47.62। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जानते हैं इस कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी को यानी कि लोन कर्ज तो वो है 0.55। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 12.89%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया भी है या नहीं। हाई आरओई इंडिकेट करता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। जानते हैं इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम को, तो वो है 4.45। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कुछ अर्न किया भी है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम देखें तो 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 70.61 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 78.35 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 10.26 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया था 12.35 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 75.52 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का नेटवर्थ था सिर्फ और सिर्फ 24.27 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 71.88%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल सेनेटर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.90% का, जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.22% का। तो कंपनी ने आज तो अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया और एक साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं कर रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें